तृतीय वर्ष कला के भूगोल विषय के विद्यार्थियों के लिए मैं अनूप कुमार श्री राधेश्याम आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ से प्रश्न पत्र भारत का भूगोल। इसमें विद्यार्थियों हमने पिछली बार भारत के उच्चावच के बारे में अध्ययन करते हुए हिमालय के अलग अलग हिस्सों के बारे में जानकारी ली थी। आज पढ़ेंगे हम हिमालय पर्वत की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं। हिमालय पर्वतों से कई छोटी बड़ी श्रेणियां इसकी मुख्य दिशा से विलग दिशा में नदी, घाटी, मोड़ या ऐसे ही अन्य भूभाग के कारण से फैली हुई मिलती हैं, जो इसकी शाखाएं कहलाती हैं। सतलुज नदी जहाँ महान हिमालय को काटती है, वहाँ पर पीर पंजाल की नवीन श्रेणी दक्षिण में पश्चिम दिशा में निकल जाती है। इसी तरह अलकनंदा नदी जहाँ बद्रीनाथ धाम के पास महान हिमालय को पार करके आगे जाती है, वहाँ उसके दक्षिण में धौलाधर नामक श्रेणी पश्चिम से अलग हो जाती है। महान हिमालय को काली गंडक नदी धौलागिरी के पास में काट देती है और नागटिबा श्रेणी पश्चिम की ओर चली जाती है और अंत में धौलागिरी से मिल जाती है। इसी प्रकार से अलकनंदा और पिंडर नदी घाटियाँ कुमाऊं जिले में 160 किलोमीटर की लंबाई में इन श्रेणियों के समानांतर ही बहती है, क्योंकि ये श्रेणी कहीं कटी हुई नहीं है। और महान हिमालय को कर्नाली जो नदी है वो गुरला मांधाता श्रेणी के नीचे से काट देती है और यहीं से जास्कर श्रेणी निकलती है। तो ये हिमालय के पर्वतों की खासियत है, विशिष्टता है। हिमालय की प्रमुख शाखाएं देखिए। पहली है जास्कर पर्वत श्रेणी। महान हिमालय के उत्तर में लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। इसकी चोटी है कामेट। इस श्रेणी को द्रास और जास्कर ये दो नदियां पार करती हैं और गहरी घाटियों में बहती हैं। और प्रमुख दर्रे देखें तो दरमा, किंगरी, बिंगरी और शाला शाल, ये इसके दर्रे। दूसरी श्रेणी है कैलाश और लद्दाख। लद्दाख और कैलाश श्रेणियाँ चाप के आकार में फैली हुई है, हिमालय की मुख्य दिशा के अनुरूप है, सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है हमारी। कैलाश श्रेणी लद्दाख के 80 किलोमीटर उत्तर में है और हमारी जो पवित्र मानसरोवर झील है उसके 30 किलोमीटर उत्तर में कैलाश श्रेणियों में कई ऊंची चोटियों का एक समूह मिलता है। यहाँ लद्दाख के जो प्रमुख नगर हैं, लेह में स्थानीय लोगों का 7 दिन चलने वाला उत्सव आकर्षित करता है और लेह को तो अब दुनिया की सबसे ऊंची सड़क से मनाली से जोड़ दिया गया है। यहाँ चोटियाँ हैं माउंट कैलाश और जो लद्दाख श्रेणी है वो नेपाल और चीन के बीच में
जल विभाजक का भी काम करती है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरला मानधाता। लद्दाख श्रेणी के एक अंतराल में से ही सतलुज नदी निकलती है। अब हम जानेंगे हिमालय के दीर्घ मोड़ के बारे में। हिमालय के जो दो प्रमुख दीर्घ मोड़ हैं, यहाँ पर हिमालय पर्वत अचानक कुहनी मोड़ पर मुड़कर दक्षिण दिशा में घूम जाते हैं। तो उत्तर पश्चिम में देखें तो सुलेमान और किरथर श्रेणी बना देते हैं। हिंदू कुश जो पर्वत है वो चित्राल और स्वात में आगे बढ़ते रहते हैं। इसी प्रकार से पूर्व पश्चिम में देखें असम और भारत म्यांमार सीमा पर तो नामचा बरवा चोटी के पास यहाँ पटकोई, नागा, मणिपुर, लुशाई, चिन और अराकान इस नाम से इसको कहा जाता है। और ये जो श्रेणियाँ आगे जाकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैली हुई हैं। हिमालय पर्वत के जो दीर्घ मोड़ का कारण है टेथिस महासागर में प्राचीन काल में गोंडवाना लैंड की कठोर चट्टानों की सींग के रूप में निकलना और उसका धक्का खाकर के हिमालय पर्वतों में दीर्घ मोड़ पड़ गए। तीसरा जो घुमाव है वो हिमालय में क्वेटा के पास है। इस प्रकार से अब हम जानेंगे हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है उसके बारे में। बहुत आसान तरीके से अगर हम जाने तो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये चार भागों में इसको बांट सकते हैं। सबसे पहले पंजाब हिमालय, इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं क्योंकि पंजाब तो हम जानते हैं कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अलग होने के बाद और पाकिस्तान भी बन गया था उससे पहले, तो पंजाब काफ़ी बड़ा हिस्सा वहाँ चला गया। तो अब मुख्य रूप से देखें तो हिमालय में इसका कोई हिस्सा दिखाई नहीं देता, तो इसे कश्मीर हिमालय कहा जाने लगा। सतलुज और सिंधु नदी के बीच में 560 किलोमीटर की लंबाई में है ये, और सतलुज नदी यहाँ पर हिमालय को आरी के रूप में काटती है और एक सुदीर्घ कुहनी मोड़ बनता है, एल्बो टर्न बनता है। प्रमुख श्रेणियाँ हैं जास्कर, पीर पंजाल, इसकी चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर है और कई चोटियाँ 6000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची है। यहाँ पर हिमालय की चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ झीलें भी हैं, कुछ पठार मिलते हैं, वनाच्छादित है ये, और हिमरेखा की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है। नंगा पर्वत 8126 मीटर पर के पास जो सतलुज नदी है वो पंजाब हिमालय वहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। इतना इनका फैलाव है। दूसरे हैं कुमायूं हिमालय। कुमाऊं हिमालय का जो विस्तार है वो सतलुज नदी से काली नदी तक 320 किलोमीटर की लंबाई में है। ये पर्वत श्रेणी यूपी और उत्तराखंड के गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल इन जिलों में है। प्रमुख चोटियां हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ,
त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत, शिवलिंग, और जो दक्षिणी भाग है वो धौलाधार के रूप में आता है। पवित्र नदी जो गंगा है उसका उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमनद। कुमाऊं हिमालय के जो उत्तरी ढाल हैं धीमे हैं, दक्षिणी ढाल जो है वो तीव्र है। तीर्थ धाम है यहाँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, और आस्था के बड़े केंद्र हैं। नैसर्गिक आनंद भी यहाँ मिलता है, गहरी घाटियाँ हैं, वनस्पतियाँ और जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। तीसरा है नेपाल हिमालय। पश्चिम में काली नदी के पूर्व में तीस्ता नदी के बीच 800 किलोमीटर की लंबाई में है। यहाँ पर प्रमुख चोटियाँ हैं अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गोसाईथान, कंचनजंगा, चोयू, मकालू, एवरेस्ट। और यहाँ पूर्वी हिस्से में चूने के पत्थर मिलते हैं, भूस्खलन बहुत अधिक होता है, यात्री फंस जाते हैं, कोणधारी वन मिलते हैं। चौथा है असम हिमालय। ये तीस्ता नदी से लेकर के नामचा बरुआ चोटी के पास तक, ब्रह्मपुत्र यानी कि सांपू नदी तक 750 किलोमीटर की लंबाई में है। दक्षिण का ढाल बहुत तेज है। प्रमुख चोटियाँ हैं कुला कांगड़ी, चुमलहरी, ग्यालापेरी, जांगसांग। ये नामचा बरुआ और हिमालय की जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे यहाँ पर कम होने लग जाती है। तो हिमालय पर्वत इस मोड़ के बाद तो दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं और भारत और म्यांमार की सीमा बनाते हैं। इस प्रकार से इनके 4 प्रादेशिक जो वर्गीकरण करके हमने इसको देखा। अगली कक्षा में हम भारत के उच्चावच के अन्य पक्षों के बारे में पढ़ाई करेंगे।